एक और बड़ी खबर, जुबल कोटखाई में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। बीजेपी से बगावत कर चेतन बरागटा ने पूरा का पूरा गेम बिगाड़ दिया बीजेपी का। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने यहां से जीत दर्ज की है। वहीं चेतन बरागटा खुद दूसरे नंबर पर रहे। मैदान नहीं जीता, चुनाव नहीं जीता, लेकिन दिलों पर छा गई। तीसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी नीलम सराक रही, जिन पर दांव खेला था सारा उल्टा पड़ गया। जुबल कोटखाई में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया। न सिर्फ जुबल कोटखाई बल्कि बाकी तीनों सीटों पर भी चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। तगड़ा झटका है भाजपा के लिए। सोचना होगा, मंथन करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, बीजेपी हिमाचल पार्टी को और इसके अलावा राष्ट्र स्तर पर भी मंथन जरूर होगा कि कहां पर भूल हुई, चूक हुई, कहां पिछड़ रहे हैं, 4 साल में कहां कमी रह गई। आपसे बातें कर रहे हैं या कुछ हो भी रहा है। लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ 4 साल में। कोरोना ने और कमर तोड़ दी। महंगाई आप रोक नहीं पाए, खाने के लाले पड़ गए हैं, लोग परेशान हैं, सब्जियां रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं, गैस इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। अब जाएं भी तो कहां जाएं। और इनके पास एकमात्र हथियार लोकतंत्र में मत का है, वोट का है। उसका इस्तेमाल जनता कर चोट जरूर करती है और ये गंभीर चोट है बीजेपी के लिए। एक सबक है। 1 साल पहले सत्ता का सेमीफाइनल, क्योंकि अगले साल 2022 में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे देवभूमि में। उससे पहले बीजेपी के लिए सबक, संभलने का मौका। लेकिन क्या बीजेपी संभल पाएगी? और कांग्रेस के लिए संजीवनी है, बूस्टर डोज है ये। सत्ता का सेमीफाइनल, चारों सीटें अपने झोली में डालने में कामयाब रही है। एक बड़ी जीत वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक शून्य था कांग्रेस में। इस शून्य की पूर्ति जरूर हुई है। लग रहा था कि अब कांग्रेस का चेहरा मोहरा कौन होंगे और कांग्रेस कैसे एकजुट रह पाएगी। इस जीत के बाद इन चारों सीटों पर जो करिश्मा कर दिखाया कांग्रेस ने, जरूर कांग्रेस की एकता, अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण है ये जीतें। भले से 4 सीटें, लेकिन 1 साल बाद चुनाव है। उस नजरिए से अगर समझेंगे, विश्लेषण करेंगे तो काफी कुछ कह रहा है ये चुनावी परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थोड़ा लोगों थोड़ा पीछे मत हो यार भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। आशीर्वाद से, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के संघर्ष और परिश्रम से ये ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई है। ये जुबल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई। और परिश्रम और संघर्ष की जहाँ तक बात आती है, हमारे समस्त कार्यकर्ता, चाहे वो कोटखाई के हैं, चाहे हमारे नावर के हैं, चाहे जुबल क्षेत्र के, हर कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मानकर ये चुनाव लड़ा है। तब जाकर ये ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई। जहाँ तक चुनौतियों की बात थी, चुनौतियां भी बहुत थी, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकार का एक बहुत बड़ा पक्ष रहता है। जहाँ एक लड़ाई हमने सरकार के खिलाफ जो उन्होंने दुष्प्रचार किया था, घोषणाएं की थी चुनाव से मात्र 1-2 महीने पहले, उसका भी जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरह से परिस्थितियां दूसरे दल के अंदर बदली थी, और उसमें भी मैं समझता हूँ भावनाओं को भी थोड़ी उजागर करने की बात रही, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ हमारे कार्यकर्ता नावर कोटखाई जुबल ने चुनाव लड़ा है। और तभी उसी का परिणाम है कि जुबल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया। कोटखाई नावर जुबल से एक स्पष्ट जनादेश हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन को जा चुका है, हिमाचल जयराम सरकार को जा चुका है कि ये जाने वाली सरकार है। मात्र कुछ महीनों का इनका कार्यकाल रह चुका है। और आप जानते हैं, चाहे वो फतेहपुर हो, अर्की हो, मंडी हो, सब जगह हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने। और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, कांग्रेस का करिश्मा कमाल हो गया हिमाचल में, ऐसा क्या हुआ? एक बार फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। सत्ता का सेमीफाइनल इस तरीके से कांग्रेस जीतेगी, शायद कांग्रेस को भी एहसास नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। चारों सीटें कांग्रेस का कब्जा, कमाल हो गया जी। ऐसा है कि ये हमने चुनाव के शुरुआत में ही कह दिया था कि जीत का चौका लगने वाला है जी।
और भाजपा को देवभूमि की जनता चारों खाने चित करेगी। और इस भाजपा का सुपड़ा साहब सामने नजर आया है। मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह एक ही रट लगाए हुए थे मंडी में कि मंडी वालों मुझे बचा लो। हमने कहा मंडी आपकी नहीं है, ये प्रदेश की जनता की मंडी है। इसलिए आप जिस तरीके से एक सीट पे दावा जता रहे हो, यहाँ 4 की 4 पे आपकी हार निश्चित होनी है। तो इसलिए क्योंकि बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इस सरकार ने प्रदेश के 4 बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिए। कोई भी विकास की इबादत नहीं लिखी गई। हमने इनको शुरुआत में कहा कि आप कोई 4 काम गिना दो जो प्रदेश में आपने किए हों। उसके बाद नहीं बता पाए। हमने कहा चलो एक कोई काम गिना दो जो आपने एक किया हो। कोई काम ही नहीं किया। सारा समय जो है ये लोग हवाई उड़ाने करते रहे और 4 साल इसमें निकल गए। और आपने देखा कि जो सारी सीटें हैं, जो विधानसभा की 3 सीटें हैं, वो हम लगभग 4-4, 5-5 हजार वोट के अंतर से जीते हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं कोई बहुत फाइट में थे। 5-5 हजार विधानसभा की सीटें छोटे से प्रदेश में निकलना, ये बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। जी। और जहाँ तक ये प्रतिभा सिंह जी की सीट पार्लियामेंट का सवाल है, हम 4 लाख पे लास्ट टाइम हारे थे। बिल्कुल बड़ी हार थी वो आप लोगों की। जी। सारा कवर करके हम जो है 10,000 के आसपास के हमने बढ़त ली है। 11 विधानसभा सीटों पे मंडी पार्लियामेंट पे हम जीते हैं, 6 पे ये सिमट के रह गए हैं। और टोटल जो 20 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है, टोटल जो इन्वॉल्व थी, उनमें से जो है 14 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को अब समझ आ गया होगा कि इस प्रदेश में ये हार तो मुख्यमंत्री की हुई। हम तो खुद कह रहे कि मुख्यमंत्री की हार हुई, ना कि खुशहाल ठाकुर की हार हुई। मुख्यमंत्री के लिए नाक का सवाल था ये चुनाव, जिस तरीके से वो लगे हुए थे। जी। मुख्यमंत्री ने इसको नाक का सवाल बनाया हुआ था और मुख्यमंत्री नॉकआउट हुए हैं। गुंजाइश ही नहीं है मुख्यमंत्री को कोई जवाब देने की कि वो क्या बोल पाएंगे प्रदेश की जनता को कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए जो है लगातार चुनाव के दौरान जितना सरकारी दबाव हो सकता था, धन शक्ति लगाई जा सकती थी, वो सारी भाजपा ने हर तरफ से लगाई। आपने देखा, कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, सत्ता का सेमीफाइनल तो आप जीत गए, अब फाइनल को लेकर क्या रणनीति है? क्या इसी जोश जज्बे के साथ कांग्रेस फिर फाइनल मुकाबले में जीत उतरेगी और जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि करीब 1 साल ही रह गया। जी देखिए, ऐसा ये जनादेश है। अब इनके पांव प्रदेश में लड़खड़ा चुके हैं, उखड़ चुके हैं और इस सरकार को जाना है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और वो अब जो अगले 5-6 महीने हैं, मुख्यमंत्री चाह के भी किसी भी ढंग से इस जो हवा को अब रोक नहीं सकते। क्योंकि जनता पहली दफा हुई है कि सरकार के ऊपर सवाल हो रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया अपने 4 साल में। वो बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास नहीं है, आपने वक्त निकाला न्यूज़ 18 से बातचीत की। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।